ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत लोग परेशान हैं कि भैया हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने प्रदोष व्रत कर लिया, हमने सोमवार व्रत कर लिया, लेकिन फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है। तो बस आपको दूर्वा जलाने वाला उपाय करना होगा और आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी विश होगी, पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा कैसे करना है इन सभी उपायों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ आपको बता दूं कि इस उपाय को मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, अच्छा लगे, कर लेना, ठीक। चलो, सबसे पहला जो तरीका है वो बता रहा हूँ। इस तरीके से दूर्वा लेना, 2-4 दूर्वा ले लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ले लिया दूर्वा, और इस दूर्वा को क्या करोगे, जला लेना। किसी भी चीज़ से, माचिस से जला देना या फिर किसी चीज़ में रख करके जला देना। हमें जलाने का पर्पज़ क्या है कि इस दूर्वा को जला करके हमको उसकी भस्म की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब जलाओगे तो इस तरीके से तो भस्म बन के आएगी, थोड़ा सा ही आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, तो हमें भस्म मिल जाएगी। अब देखो, उसके साथ साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से घी की। कहोगे भैया कौन सा घी है, तो ये है गाय का घी। लेकिन कौन सी गाय का घी है, अब ये भी समझ लो। हमको ज़रूरत होगी बिल्कुल श्वेत गाय की, यानी कि बिल्कुल दूधिया जो गाय नहीं आती, बिल्कुल वाइट, कहीं से भी इनकी बॉडी में कोई भी ब्लैक कलर का या फिर किसी और कलर का कोई भी धब्बा ना हो, कुछ नहीं हो। पूरी की पूरी सफ़ेद गाय का मुझे घी चाहिए होगा। दूध लेके आना, अपने घर पर उसके घी को बना लेना, ठीक है। बात आ रही समझ में। उसके बाद घी को क्या करोगे, जो आपने दूर्वा को जला करके इस तरीके से भस्म तैयार किया है, इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, एक पेस्ट तैयार कर लेना और अपने घर में रख लेना। रख लिया, जब आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाएं, जब भी कोई सा भी दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, जब भी आप किसी काम के लिए घर से बाहर जाएं, तो उसका जो ब्लैक टीका होगा ना, उसको आपको अपने मस्तक पर लगा करके उसके बाद जाएंगे अगर, तो आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो रुक जाए, सारा काम आपका सफल होगा। कहोगे भैया काला टीका लगा के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर टीका नहीं लगा सकते काला, तो ये जो आपकी भौं दिख रही है, ये वाली आँख के ऊपर, इसमें भी आप उसकी एक बिंदी लगा करके जा सकते हैं। आपका पूरा काम सफल ज़रूर होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब लोग कहेंगे भैया एक बात बताओ, आप कह रहे हो किसी भी काम के लिए बाहर जाएं तो हमारा काम पूरा होगा, लेकिन अगर हमारा बच्चा, हमारे हस्बैंड किसी बिजनेस के पर्पज़ से किसी एग्जाम के लिए जाएँ, तो वो कैसे काला लगा के जाएँ, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल बात आपकी सही है। तो वो जो दूसरा तरीका है, अब वो समझ लो कि वो अगर आप टीका नहीं लगा सकते ब्लैक, तो दूसरा तरीका कौन सा है समझो। देखो क्या करना होगा, आप जो दूर्वा मैंने आपको दिखाई, एक दूर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना होगा, अपनी कामना को कहते हुए, अपनी विश को कहते हुए कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, इस काम के लिए मतलब निकल रहा हूँ, ठीक है। उस कामना से समर्पित कर देना एक दूर्वा, और महादेव की शिवलिंग के ऊपर उत्तर की तरफ मुँह कर करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक लोटा तांबे के लोटे से जल को समर्पित करना होगा। जब जल समर्पित करोगे, जो जल बहती बहती इसी दूर्वा से नीचे गिरने लगेगी। अरे गिरेगी तो इसी दूर्वा को अपने हाथों में ले लेना और हाथों में ले करके अपने मस्तक पे लगा लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा करके उसके बाद घर के बाहर जाओगे, किसी भी काम के लिए जाओगे, चाहे एग्जाम देने के लिए जाओ, चाहे किसी भी काम के लिए जाओ, आपका वो काम निश्चित पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा उपाय था, थोड़ा सा इसमें, इसीलिए मैंने दो तरीके बताए। जो भी तरीका आपको आसान लगता हो, जो भी तरीका आपको सबसे सुंदर लगता हो, इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छा समझाने की। एक चीज़ और, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।